बंदे जान साहेब सारवे, बंदे जान साहेब सारवे। परमात्मा यानी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि अपने कबीर परमात्मा की तो सार न समझ ले। सारमीन उसकी महिमा से परिचित हो। बंदे जान साहेब सारवे, मादर पिदर आप कादर, यहाँ ना तेरा कुल परिवार वे। जल की बूंद से जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सरबंग साहेब, देख निकट ना दूर वे। जिंद जुनी बेनमुनी, वो जागता गुरु पीर वे। उल्ट पट्टन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहेब है सुभानम, गो खोज दम का कीन वे। त्रिकुटी के घाट चढ़कर वहाँ देख ले दूरबीन वे। त्रिकुटी बजा के अजब दरिया है विर हिरंबर, परमहंस पे छानवे। आब खाक ना बाद आतस, ना जमी आसमान वे। अलख आप अल्लाह कबीर है, कुरस कुंज जहूर वे। अरस ऊपर महल मालिक, दर्जल मला नूर वे। मोले करीम खुदा खुबी, धुन सेंसर जाप वे। बंग रोज नमाज कलमा, बंग रोजा नमाज कलमा, है शब्द गरगाप वे। निर्भय विहंगम नाद बाजे, निरख कर टुक देख वे। अरस अजुनी जिंद जोगी, अलख आदि अलेख वे। मडी महल सतलोक तास के, आसन असम भी ऐन वे। पाजी गुलाम गरीब तेरा, देखते सुख चैन वे। अब देखो जिनको भगवान पाना है कितनी विनम्रता गरीबदास जी हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी आस्था ऐसी हो मालिक में। पाजी गुलाम गरीब तेरा, गरीबदास जी कहते हैं मैं पाजी हूँ, तेरा गुलाम हूँ। और वहाँ तुझे देखते ही सुख चैन वे, वहाँ देखते ही कितना आनंद आता है। बंदे तू खोज पैड़ा पकड़वे। अब इसमें ऊपर वाले मालिक ने क्या कहा है कि बंदे जान साहिब सारवे, पेदर मादर आप कादर। यहाँ तरह नहीं कोई कुल परिवार वे, कि वही माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च धर्म तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। कि वो परमात्मा कबीर है जिसने जल की बूंद जिन साज साजा, लहम दरिया नूर बे। है सकल सर्वंग साहेब, यानी सर्वव्यापक है वो परमात्मा, उसकी समर्थता सबके ऊपर है। और देख निकट न दूर बे, वो दूर नहीं है, उसको अपने पास समझ निकट जान। जिंद जुनी बे नमुनी, वो जागता गुरु पीर वे। उलट पटन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहिब है सुभानम, ओह सुभान अल्लाह, वो प्यारा भगवान, वो दयालु परमात्मा। कहते हैं अजब साहिब, वो एक निराला भगवान, साहिबन परमात्मा है। सुभानम, वो बहुत दयालु है। और खोज दम का कीन वे, यानी श्वास उश्वास से सिमरण कर, जो गुरु जी बताते हैं। तिरकुटी के घाट चढ़कर देख धर दूरबीन वे। वहाँ जाकर के फिर सतलुज तिरकुटी बजाने के बाद आपको परमात्मा दिखाई देंगे इस दास के रूप में। फिर वहाँ आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि देंगे कि आपको सतलोक दिखाई देगा। फिर आप डटे ना डटोड़े, क्योंकि वहाँ भी बहुत काल का मेला भरा होगा। कोई किधर जाने वाला, जैसे एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं ना सब आप अपने सामान लेके, तो वहाँ पहुँचे पाछे भी काल बोलेगा। फिर वहाँ परमात्मा आपको दूरबीन देगा, वो दूरबीन मीन दिव्य दृष्टि देगा आपको। फिर एकदम आपको सतलोक का वो नज़ारा, और फिर यहाँ का लोकंदे लोक के वहाँ के स्वर्ग पुर्ग उन्वास्था नारा, फिर सीधा आपका टारगेट वहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ ये छोटी ट्यूब जग रही है, वर्षा के दिनों में ये बाहर से मच्छर जुगनू ये आ जाते हैं, कीट पतंग,
इनके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक हाइलोजन जगा देते हैं दूरी पर, फिर वो सारे इनसे हटकर वहाँ चले जाते हैं उस ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले पे, फिर वहाँ घूमने लग जाते हैं। तो वहाँ ऐसा होगा आपके साथ, वहाँ जाने के बाद आपको इस भक्ति के कारण आपकी विधिवत साधना और मर्यादा रहेगी गुरु जी के प्रति, जैसे आज सुबह के सत्संग बताया था। तो वहाँ जाने के बाद आपको एक दूरबीन, आपको एक दिव्य दृष्टि मिलेगी। फिर वहाँ आप गुरु जी के साथ चलोगे, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से वो देख लोगे कि ये कुछ भी कोई ना, वो बहुत बढ़िया लोग है, वहाँ चलेंगे। तो वो आस्था फिर रास्ते में भी आप गड़बड़ कर जाओगे जब गुरु जी के साथ नहीं रहे। तो गुरु जी का बीच में कनेक्शन आपने काट लिया, किसी भी कारण से आप दूर हो गए और भक्ति भी कर रहे हो, 100 जन्म लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते, या भूल मत करना। तो इस प्रकार हमने आखिरी श्वास तक अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा के तुल आस्था रखनी पड़ेगी, और वो नाजुक नाता, कोमल नाता बना कर रखना पड़ेगा। कहते सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी काम से मारा टूट न जावे ने, किसी बात से। कहते सतगुर के दरबार में नो थर थर कांपे देह, ना जाने किसी बात पर मारा टूट ना जावे ने, किसी बात पर प्रेम ना कम हो जा, सारी ये बात बिगड़ जाएगी। और ये नाता ही प्रेम का है। आस्था बननी चाहिए अपने गुरुदेव में। गुरुदेव भगवान नहीं है, ये दास को पता है मेरी क्या औकात है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप गॉड परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग यह होगी, इस दास के रूप में वहाँ परमात्मा विद्यमान होंगे। पुण्यात्मा या विमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। और जैसे आपकी लगन, आस्था, भाव, दोष विकार या अच्छा या सच्ची लगन वह न्यारी दिखेगी, वहाँ कोई छुपा नहीं सकता। आपके माथे में आ जाए, जो जिस तरह खेत में गेहूँ बोते हैं तो उसकी बाली आ जाती है अपने आप ऊपर समय आने पर, और एक अड़ंगा भी साथ ही उत्पन्न हो जाता है, उसमें वो खरपतवार, उसके भी बाल आ जाती है। तो वो बाल और वो बाली दोनों नारी नारी पहचानी जाती है। वहाँ पर जरूरत कोई ना फिर देखने की वो गेहूँ है या खरपतवार है। तो इस भक्ति से, शक्ति से और आपके अंदर विकारों से वहाँ अपने आप आपका शरीर बाल निकलाएगी, पता लग जाएगा कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। तो इसलिए पहले ही अपना यहाँ से सेट करना, रिहर्सल करने के लिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है। और जितनी श्रद्धा, जितनी आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए भगवान पाने के लिए, वो यहाँ बनाई जाती है। अब क्या कहते हैं, अजब दरिया है हिरंबर वो परमहंस पिछानवे, आब खाक न बादत अतस न जमी आसमान भी। कहते हैं वहाँ फिर उस परम हंस को पहचान। पुण्यात्माओं, जैसे आज सुबह बताया था कि एक हंस आत्मा होती है। हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। अब हंस वो होता है जो आप जी हैं, बुराई जिसने छोड़ दी, दूध और पानी छान लिया और परमात्मा को पहचान लिया, सतभक्ति कर रहे हो। आप तो हंस और वो परमहंस परमात्मा, हम आत्मा वो परमात्मा। तो वो परमात्मा परमहंस है, वो हमसे भी ज़्यादा सुपीरियर दूध और पानी छानने वाला निर्विकार है। तो यहाँ कहते हैं अजब साहिब है सुबानम खोज दम का कीन वे, तिरकुटी के घाट चढ़कर ध्यान धर दूरबीन वे। अजब दरिया है हिरंबर परमहंस पहचानवे। परमहंस को पहचान, उस परमात्मा को पहचान, उस पूर्ण ब्रह्म को पहचान। आब खाक ना बादतास के ना जमी आसमान बे, अलख आप अलह कबीर है कुर्स कुंज जहूर बे, अरस ऊपर महल मालिक की दर झिलमिला नूर बे। झिलमिल नूर है उस परम पिता का।